नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज बात करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सेकंड पार्ट पर कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किन ग्राउंड्स पर इनको बांटा गया है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इनके काम क्या होते हैं और ये किस आधार पर इनको बांटा गया है। कि हम जब कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यूएनओ आता है बस। हालांकि ये सही नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही यूएनओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे होते हैं यूएनओ जैसे ही, जिनके अलग अलग काम होते हैं। उसी आधार पर उनको डिवाइड किया गया। आइए देखते हैं। इसकी पार्ट सेकंड है। अगर इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखें, उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जेन्युइनली होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद ये जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कितने प्रकार के होते हैं। अब ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन ये इस आधार पर डिफ़ाइन किया गया है कि इंटेंडेड ड्यूरेशन, मतलब इनका इंटेंशन क्या होता है, उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। उस आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी इंटेंडेड ड्यूरेशन के आधार पर या इंटेंशन के आधार पर इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 आइए देखते हैं, जनरल मेंबरशिप। जनरल मेंबरशिप का मतलब होता है इसका मेंबर कोई भी हो सकता है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मेंबर कोई भी हो सकता है। एंड जनरल पर्पज, यानी इनका पर्पज भी सामान्य हो सकता है, यानी ये अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। जनरल मेंबरशिप एंड जनरल पर्पज ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके एग्जांपल हैं लीग ऑफ नेशन एंड यूएनओ, जिसका हम बहुत बार जिक्र करते हैं। यूएनओ के आप देखेंगे बहुत सारे काम हैं और इसमें मेंबर भी कोई भी बन सकता है। बिल्कुल जीता जागता एग्जांपल है यूएनओ की। इसमें कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकता है और इसका जो पर्पज है वो भी जनरल है, यानी ये किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है। इसका खुद का इंटरनेशनल कोर्ट है। आप जाके इसको डिटेल्स जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे आगे। इसके बाद ही अगला टॉपिक है लीग ऑफ नेशन, फिर उसके बाद है यूएनओ। इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, आगे देखेंगे उसको। फिर जनरल मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पज, यानी इसमें मेंबरशिप तो कोई भी ले सकता है, लेकिन इसका पर्पज जो होगा वो हमेशा लिमिटेड होगा। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये उन कंडीशंस की बात करेगा, जैसे लेबर है तो मतलब श्रम से संबंधित बात करेगा। अब लेबर वाला हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी ना बात करेगा और हेल्थ वाला लेबर से रिलेटेड बात नहीं करेगा। तो इनका मेंबर तो कोई भी हो सकता है। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबने नाम सुना होगा। तो इनका मेंबर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इनका जो पर्पज़ होता है वो लिमिटेड होता है। कि WHO का पर्पज़ है रिलेटेड टू हेल्थ और ILO का पर्पज़ है रिलेटेड टू लेबर, यानी श्रम की परिस्थितियों को सुधारना, श्रम से रिलेटेड आगे काम करना। WHO का काम है हेल्थ से रिलेटेड आगे काम करना। अब इनका पर्पज़ नॉर्मल नहीं है, जनरल नहीं, लेकिन मेंबरशिप इनकी जनरल है। कोई भी सदस्य इनमें मेंबर बन सकता है। थर्ड टॉपिक है लिमिटेड मेंबरशिप एंड जनरल पर्पज़, यानी इनमें मेंबरशिप लिमिटेड होती है, लेकिन इनका पर्पज़ जो होता है वो जनरल होता है। कि इनमें जो मेंबर हैं वो लिमिटेड हैं, कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ हैं वही इनके मेंबर हैं, लेकिन इनका जो पर्पज़ है वो जनरल है। जैसे अफ्रीकन यूनियन और अरब लीग, ये इसके एग्जांपल हैं। कि इनमें मेंबर जैसे अफ्रीकन यूनियन है, इसमें मेंबर सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हो सकते हैं। अरब लीग है, इसमें अरब कंट्रीज़ ही मेंबर हो सकते हैं, यानी मेंबरशिप इनकी लिमिटेड है, लेकिन इनके पर्पज़ जनरल है, ये काम कहीं भी करेंगे। फिर अगला है लिमिटेड मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पज़ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इनका मेंबरशिप भी लिमिटेड होगी और इनका पर्पज़ भी लिमिटेड होगा। उसका एग्जांपल है इकलौता NATO, यानी इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसका एग्जांपल है। इसमें
मेंबर भी लिमिटेड है और इसका पर्पज़ भी लिमिटेड है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसका सिर्फ मतलब यूएनओ नहीं होता है, वो इसका एक पार्ट है। उसी तरीके से WHO, ILO, अरब लीग, यूनियन लीग, नाटो, ये सब अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं, इनमें अलग अलग तरीके से मेंबरशिप होती है। इन चारों से आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे बहुत आसान भाषा में समझा जा सकता है। अब इसके कुछ काम देख लेते हैं कि इनका नॉर्मली काम क्या होता है। पावर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनका काम क्या होता है, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। उनकी शक्ति जैसे पावर्स हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं कि ये ट्रीटी मेकिंग पावर्स, इनका जो पावर है कि ये ट्रीटी मेकिंग यानी संधि करने की जो क्षमता है इनके अंदर, संधि करने की शक्ति है कि अगर किसी भी स्टेट्स के भी 2-3 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उनके बीच एक समझौता करा के उसको सॉर्ट आउट करवा देना। कैपेसिटी टू मेक इंटरनेशनल क्लेम, इनके पास ये पावर है कि वो इंटरनेशनली वो क्लेम कर सकते हैं किसी भी स्टेट के ऊपर। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा करेगा तो उसके ऊपर क्लेम लगाया जाएगा। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब इनको इन सब चीज़ों के अलावा ही इनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना है, उससे रिलेटेड उसका प्रशासन, मैनेजमेंट सब कुछ देखना है, उसकी सारी जिम्मेदारियां भी इन्हीं की होती हैं। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अब इसके बाद जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे लीग ऑफ नेशन जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अच्छा, इसमें मेंबरशिप तो जनरल है और इसका पर्पज़ भी जनरल है। यूएनओ पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो मेंबर कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ विकसित हो जाएगी। अब इससे हम सिर्फ हमारा ही फ़ायदा नहीं, बल्कि हम ये नहीं कह सकते कि हम ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, ये हमारे लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना आपके लिए। तो अब इससे एक आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ना है, और आप देख लीजिएगा, जो छूटा होगा अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन पे एक दो वीडियो, फिर उसके बाद यूएनओ पर 1-2 वीडियो। यूएनओ बहुत लंबा होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल्स एनालिसिस करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है यूएनओ। देख लीजिएगा, अगर आप कुछ छूटा है तो खुद समझ लीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जी, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।